सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक 35 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी। नगर विकास विभाग के तहत 7 निश्चय के तहत आरा में जल निकासी के लिए 77 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। पथ निर्माण के तहत बेतिया नरकटियागंज गोनाहा बाजार सड़क के लिए 74 करोड़ 42 लाख की राशि की स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 5 प्रमंडल मुख्यालय गया, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर में महिला छात्रावास बनाने की स्वीकृति मिली। नीतीश के मंत्री का बड़ा दावा, केंद्र ने बिहार को 91,000 करोड़ का दिया झटका। नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी और योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। दोनों मंत्रियों ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए से अलग होने का बदला ले रही है। राजनीतिक विमनस्यता में बिहार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मदद में कमी से बिहार को 91,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दोनों मंत्रियों ने दावा किया है कि एनडीए से अलग होने की वजह भी यह थी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 1 से 5वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के बीच कड़ी टक्कर। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 1 से 5वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें खासकर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी। कारण राज्य से बाहर के आवेदकों की बड़ी संख्या है। शिक्षक नियुक्ति में 3,13,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ये सभी 1 से 5वीं कक्षा के लिए परीक्षा देंगे। कुल आवेदन का लगभग 38.5% बाहरी आवेदक है। बाहरी आवेदक सभी अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। बिहार विधानसभा में निकली 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट युवाओं के लिए भर्ती। बिहार विधानसभा में रिपोर्टर, असिस्टेंट लेजिस्लेचर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकली है और आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही हिंदी शॉर्ट हैंड में 150 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। बिहार में टला उड़ीसा जैसा रेल हादसा, गलत सिग्नल से दूसरे ट्रैक पर चली गई। बिहार में उड़ीसा के बालासोर जैसा रेल हादसा होते होते बच गया। बरौनी से नई दिल्ली जा रही ट्रेन नंबर 02563 वैशाली क्लोन सुपरफास्ट को मुजफ्फरपुर से चलने के बाद मोतिहारी के बदले हाजीपुर ट्रैक पर चली गई। जब तक लोको पायलट की नजर कौशन रिपोर्ट पर पड़ी, ट्रेन करीब 200 मीटर आगे बढ़कर माणिपुर ओवरब्रिज के पास पहुंच चुकी थी। लोको पायलट ने कंट्रोल व स्टेशन मास्टर कार्यालय को इसकी जानकारी दी। फिर ट्रेन को वापस जंक्शन पर लाया गया। इस पूरे मामले में ट्रेन को सिग्नल देने वाले की गलती सामने आई है। मामले में सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम विवेक भूषण सूद ने पैनल ऑपरेटर अजीत कुमार व पैनल प्रभारी सुरेश प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया है। अब बात बात पर अवार्ड वापसी नहीं चलेगी, पुरस्कार से पहले लेनी होगी ये शपथ। अवार्ड वापसी का चलन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। देश में अलग अलग मुद्दों और विवादों के बीच अवार्ड वापसी की खूब चर्चा हुई है। हाल ही में मणिपुर के टॉप एथलीट्स ने अवार्ड वापसी की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर मणिपुर में भड़की हिंसा जल्द शांत नहीं की तो अवार्ड वापस करना शुरू करेंगे। इससे पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने अपने मेडल गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए थे। इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो, इसलिए अवार्ड देने से पहले प्राप्तकर्ता से अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाने की सिफारिश की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि देगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव अभियान का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी। इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही अभियान के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान पंचायत, तहसील, शहरी निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होंगे और 30 अगस्त तक चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक पंचायत स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन इस साल 9 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जाएगा। इसमें वीरों के श्रद्धांजलि के साथ ही पंच प्रण शपथ ली जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए विपक्ष के नेताओं को लिखा पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को विपक्ष के नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर उनसे संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में अमूल्य सहयोग देने का अनुरोध किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस नेता चौधरी को लिखे एक जैसे पत्रों में शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने सभी से पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर सहयोग करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने में सहयोग करेंगे। संसद में 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित है। पीएम मोदी के इंडिया वाले बयान से भड़के लालू के पुत्र तेजस्वी। विपक्षी गठबंधन पर
पीएम मोदी के तलक बयान से देश भर की राजनीति में उबाल आ गया है। बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी के बाद लालू के लाल तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एकता में बड़ी ताकत है, यही भाजपा की आफत है। इंडिया से अच्छों को डर लगता है। तेजस्वी यादव ने यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मंत्री द्वारा विपक्ष को दिशाहीन बताए जाने के बाद की है। कल जारी हो सकता है पीएम किसान की 14वीं किश्त का पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 14वीं किश्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल कल पीएम किसान की 14वीं किश्त जारी हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सारे काम निपटा लें, नहीं तो 14वीं किश्त का पैसा अटक सकता है।